जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे बैसाख मास में सुने जाने वाली बरकत की पावन कथा। इस कथा को सुनने से घर में अन्न धन और सुख समृद्धि की बरकत बनी रहती है। यह कथा विशेष रूप से 7 दिन का नियम लेकर सुनी जाती है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक बेटा, बहू और एक छोटी सी पोती थी। पोती अपनी दादी की बहुत ही लाडली थी और अधिकतर समय उसी के साथ बिताती थी। दादी अत्यंत धार्मिक स्वभाव की थी और उसे 12 महीनों की कथाओं का गहरा ज्ञान था। पूरे गांव की महिलाएं उससे कथा सुनने आया करती थी। एक बार बैसाख का महीना आया। इस पवित्र महीने में अनेक कथाएं सुनने का विधान है। तो जैसे बांदरी की कथा, पीपल सींचने की कथा, राई दामोदर और पंपाई और धरती माता और धर्मराज और गणेश भगवान की और अन्नपूर्णा माता और बरकत की कथा। तो एक दिन दादी ने बरकत की कथा सुनाई तो पोती ने पूरे नियम से 7 दिन तक कथा सुनी और 7 दिन पूरे होने पर दादी ने कथा का उद्यापन कर दिया, लेकिन भूलवश पोती का उद्यापन करवाना भूल गई। तो इसी तरह समय बीतता गया और पोती जवान हो गई। तो दादी ने बेटे से कहा कि अब इसके लिए अच्छा घर और योग वर देखकर विवाह कर दो। कुछ समय बाद एक साहूकार के घर से रिश्ता आया। परिवार धनवान और अच्छा था, इसलिए विवाह तय हो गया और धूमधाम से शादी कर दी गई। जब पोती ससुराल पहुंची तो परंपरा के अनुसार कढ़ाई बनाकर देवी देवताओं को भोग लगाया गया, लेकिन आश्चर्य, आधे लोगों को परोसते ही खाना समाप्त हो गया। तो धीरे धीरे रोज यही होने लगा। चाहे कितना भी भोजन बनाया जाए सब खत्म हो जाता और बहू को कुछ नहीं मिलता। तो बहू दिन ब दिन कमज़ोर होते गई। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि उसे खाने को कुछ नहीं मिलता, इसलिए वह मायके जाना चाहती है। तो पति उसे मायके ले गया। जब दादी ने यह सब सुना तो उसे याद आया कि पोती का बरकत कथा उद्यापन नहीं हुआ था। यही कारण था कि उसके जीवन का अभाव आ गया। तो दादी ने 7 दिन तक विधि विधान से कथा करवाई और गणेश जी और विष्णु भगवान और ठाकुर जी की पूजा करवाई और विधि पूर्वक उद्यापन कराया। तो प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी भूल का दंड मेरी पोती को ना मिले। जब पोती वापस ससुराल गई तो चमत्कार हुआ। अब थोड़ा सा बनाया भोजन सबके लिए पर्याप्त होता और बच भी जाता। तो घर में बरकत लौट गई। तो अब चलिए सुनते हैं दूसरी कथा। एक गरीब माँ बेटी थी जो सेठ के घर काम करके जीवन चलाती थी। एक दिन उन्हें 2 मुट्ठी चने की दाल मिली जिसमें कीड़े लगे थे। तो दुखी होकर वे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई और भगवान विष्णु एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और उन्हें बैसाख महीने में पीपल को जल देने और रविवार व्रत रखने का श्रद्धा से पूजा करने का उपाय बताया। तो माँ बेटी ने पूरे श्रद्धा से व्रत और पूजा की। तो महीने के अंत में ब्राह्मण को भोजन कराया और भगवान की कृपा से उनके घर में धान की वर्षा हो गई। तो वहीं सेठानी ने लालच में आकर बिना श्रद्धा किया तो उसके घर में धन के समान कीड़े मकोड़े भर गए। बाद में उसने पछताव किया और भगवान से क्षमा मांगी। तो चलिए अब सुनते हैं तीसरी कथा। राजा मित्र सिंह एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने एक दानव का वध किया था, जिसका बदला लेने के लिए दूसरा दानव रसोई के रूप में महल में आया और उसने भोजन में मांस मिलाकर गुरु वशिष्ठ को परोस दिया। तो गुरु के क्रोध से राजा को राक्षस बनने का श्राप मिला और 12 वर्षों तक भटकने के बाद और अनेक कष्ट झेलने के बाद गौतम ऋषि के बताए मार्ग से उन्होंने गोकर्ण में जाकर शिव जी की उपासना की और भगवान शिव की कृपा से उन्हें श्राप से मुक्ति मिली
और अंत में शिव धाम प्राप्त हुआ। तो हे विष्णु भगवान, जिस प्रकार अपनी माँ बेटी और उस नौकरानी को सुख समृद्धि दी, वैसे ही सभी घरों में बरकत बनाए रखना। और जैसे सेठानी को उसके कर्मों का फल मिला, वैसा किसी को ना देना। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए भोले शंकर की जय हो।